अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 19 है प्लान्स क्वालिटी मैनेजमेंट और ये चैप्टर है क्वालिटी मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 8। तो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं प्लानिंग से रिलेटेड कि क्वालिटी मैनेजमेंट में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसको कौन कौन सी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। ITT होज हैं टू इनपुट्स, इसके टूल टेक्निक्स और आउटपुट। तो जो इसका क्रक्स है हम उसको डिस्कस करेंगे कि प्लान में आपने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये चीज़ों को हम देखते हैं। देखें, क्वालिटी को एक सर्टेन लेवल तक देखा जाता है, अप्रोप्रिएट लेवल तक आप देखेंगे क्वालिटी को। हाई क्वालिटी तो आपको तो डेफिनेटली उसके लिए कॉस्ट है वो आपको काफ़ी हाई कॉस्ट भी होती है। मतलब हाई स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट के लिए हाई स्टैंडर्ड कॉस्ट भी उसके लिए रिज़र्व की जाती है। आप क्वालिटी को अपने लेवल तक डिज़ाइन करेंगे, उसको प्लान करेंगे, आपने लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जो आपके पास मार्जिन है, स्कोप, कॉस्ट और जो टाइम का स्केजल का, उस मार्जिन के अंदर हमने क्वालिटी को रखना है। अपनी जो रेलिवेंट इंडस्ट्री उसमें देखिए कोई स्टैंडर्डाइजेशन है, कोई सर्टिफिकेशन है क्वालिटी से आपके प्रोडक्ट को लेकर, यानी आपका अगर कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड है, कोई कोई SOP हैं या उससे रिलेटेड कोई बेंचमार्क्स हैं, आप उसको फॉलो कर लीजिए। तो स्टैंडर्ड को देखिए प्लान को डिज़ाइन करते वक्त। जैसे हमने कहा था क्वालिटी जो है ये इनफैक्ट ये रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे मैंने कहा था आपको पिछले लेक्चर में, जिस तरह बायर का प्रोजेक्ट मैनेजर है इसी तरह सेलर का भी प्रोजेक्ट मैनेजर है। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में क्वालिटी से रिलेटेड काम करवाना है तो वो आपने रिक्वायरमेंट्स के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, इन दोनों में से कहीं ना एक जगह पे आपको मेंशन करना होगा। तो PMI आपको ये फोर्स करती है, ये चीज़ एम्फसाइज करती है कि अगर क्वालिटी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट थी हमारे पास, स्कोप के अंदर डिफाइन थी, तो आप उस पर काम कीजिए। अदरवाइज़ अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के किसी भी डॉक्यूमेंट में क्वालिटी से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई तो आपने क्वालिटी से डेफिनेटली हैंड्स अप कर लेना है। फिर आपको कोई यू नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग अबाउट द क्वालिटी इन दैट केस। तो क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में फिर से एक नज़र डालिए या कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर देखिए कि क्वालिटी से रिलेटेड हमारा काम मौजूद है, उससे रिलेटेड कोई क्लाजेस मेंशन है या नहीं है। हर प्रोजेक्ट की पीस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क पे आपने क्वालिटी को देखना है। जैसे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हम कहते हैं कि हर पार्ट में हम क्वालिटी को डेफिनेटली डिफाइन भी करेंगे और उसे मेंशन करेंगे। आप ये देखिए कि क्वालिटी के को मेंटेन करने के लिए या इंश्योर करने के लिए कौन कौन से काम या कौन कौन सा वर्क नीड है, आपको रिक्वायर क्या है, कौन कौन से मेजरमेंट आप यूज़ करेंगे, तो वो भी पार्ट होगा प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। टूल टेक्निक्स कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में हमने इनको डिस्कस किया था, इंटरव्यू को, ब्रेनस्टॉर्मिंग को, बेंचमार्किंग को। तो ये इनके टूल्स हैं। हम क्वालिटीज़ को हाईलाइट करने के लिए कौन कौन से टूल हो सकते हैं, तो उसमें इंटरव्यूज़ भी हैं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, बेंचमार्किंग है, डिसीजन मेकिंग भी है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज़ अ मेजर फैक्टर, मेजर पार्ट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट। आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। अगर तो क्वालिटी ना हुई तो क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है, प्रॉफिट डिक्रीज़ हो सकता है, आपके एम्प्लॉयज़ का मोरल डाउन हो सकता है, लो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सकती है, रिस्क इंक्रीज़ होगा, रीवर्क होगा, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शंस होगी, लीगल पेनल्टीज़ भी हो सकती हैं अगर हम क्वालिटी को इग्नोर करते हैं। और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आपके प्रोजेक्ट को लेकर कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस कौन कौन सी हैं, उसमें ट्रेनिंग्स हैं, उसमें अप्रेजल्स हैं, उसमें सर्टिफिकेशन है, उसके अंदर कोई एफिलिएशंस हैं, जो भी चीज़ है वो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के अंदर आएंगी, वो भी हम यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, मार्जिनल एनालिसिस किया जाएगा। हमने कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस को इतना नहीं लेकर जाना कि वो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस को भी क्रॉस कर जाए। यानी आपने क्वालिटी के अंदर इतना इन्वेस्ट किया, इतना ज़्यादा टाइम एंड मनी आपने इन्वेस्ट कर ली जो कि ज़रूरत ही नहीं थी उस प्रोजेक्ट को लेकर। तो मार्जिनल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वालिटी एक लिमिट तक हमने रखनी है, अपने मार्जिनस को देख के, अपने स्कोप को देखते हुए, प्रोजेक्ट की सेंसिटिविटी को देखते हुए। बहुत ही सेंसिटिव प्रोजेक्ट है या किस लेवल का, किस स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट है, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं अपने काम को लेके। तो क्वालिटी को हमने एक सर्टन लेवल तक लेकर जाना है, तो उसे कहते हैं मार्जिनल एनालिसिस।
तो इसमें टूल टेक्निक में लॉजिकल डाटा मॉडल भी है कि आप लॉजिकली डाटा को किस तरह, कहाँ फ्लो ऑफ डाटा किस तरह आएगा, कहाँ से आएगा, ये भी एक टूल है इसके अंदर। मैट्रिक्स डायग्राम यूज़ होते हैं, किस काम के लिए, किस काम को इंश्योर करने के लिए कौन कौन से टूल हैं, वो आपके प्रोजेक्ट के किस किस पार्ट में इम्प्लीमेंट होंगे, एज अ टीम होंगे या इंडिविजुअल होंगे। तो इस चार्ट के अंदर हमने वो चीज़ें मेंशन करनी है। आइडिया जनरेशन के लिए कौन से टूल आप यूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्लम एनालिसिस के लिए आप कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन से टूल आप यूज़ कर रहे हैं, और डिसीजन मेकिंग के लिए कौन से यूज़ कर रहे हैं, और किस किस जगह पे वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये चीज़ें हम डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स डायग्राम में। ये भी क्वालिटी का एक टूल एंड टेक्निक में आता है, एक पार्ट है। माइंड मैप को हमने चेक किया था कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में, फ्लो चार्ट्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और इसी के अंदर हमने टेस्टिंग और इंस्पेक्शन का प्लान भी करना है कि आपने टेस्टिंग कैसे करनी है, इंस्पेक्शन कैसे करनी है, और मीटिंग्स हैं। फिर जब हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान में, इसके अंदर तो अब आपके पास क्या होगा, आपने डिफ़ाइन की हैं प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स जो कि आपके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट होंगे, जो आपके प्रोजेक्ट में अप्लाई होंगे। आपके प्रोजेक्ट को इंश्योर करने के लिए कौन कौन इन्वॉल्व है, कब, कैसे, व्हेन एंड व्हाट देयर स्पेसिफिक ड्यूटीज़, कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आपने डिवीजन ऑफ ड्यूटीज़ किस तरह की हुई हैं, क्वालिटी को आप कैसे मैनेज करेंगे, वो भी हम इस डॉक्यूमेंट में मेंशन करेंगे। कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, जो पिछले डिसीजंस हमने लिए थे उसकी डिग्री ऑफ करेक्टनेस कितनी, वो कितने इफेक्टिव थे, क्वालिटी को लेकर पिछले डिसीजंस कितने करेक्ट थे, उसको हमने मेक श्योर करना है, और उसको हमने रिवाइज भी करना है दोबारा से, उसकी इफेक्टिवनेस को, उन डिसीजंस की इफेक्टिवनेस को यहाँ चेक करना है। इस क्वालिटी को लेके हमने मीटिंग्स करनी है, एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है, एक्सपर्ट जजमेंट होगी इसके अंदर। इसके अंदर रिपोर्ट्स होंगी जो कि जो हम जिस रिपोर्ट्स के फॉर्मेट क्या होंगे, उसका प्रोसीजर कौन सा होगा, फ्लो कैसे होगा, कि क्वालिटी को हम किस तरह हम एड्रेस करेंगे, वो रिपोर्ट्स में डिफाइन करेंगे। कौन से मैट्रिक्स आप यूज़ करेंगे, मैट्रिक्स को हम फर्दर अगले स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से मैट्रिक्स हैं क्वालिटी को मेजर करने के लिए, वो भी पार्ट होगा इस डॉक्यूमेंट का। आपने प्रोजेक्ट के किस पार्ट को या डिलीवरेबल को मेजर करना है और किस टाइम पे करना है, ये भी पार्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान का। क्वालिटी मैट्रिक्स देखिए, आपके प्रोजेक्ट में आप क्वालिटी को किस तरह मेजर करें, नंबर ऑफ़ चेंजेस से मेजर करेंगे या वेरिएंस से करेंगे, आपकी बेसलाइन से कितना वेरिएंस आ रहा है उससे मेजर कर रहे हैं, कितने आइटम फेल हुए इंस्पेक्शन के अंदर, हम वहाँ से हम जज करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट का हम वेट देख रहे हैं, उसका वेरिएंस एक बेस लाइन से कितना वेरी कर रहा है, प्लस या माइनस जा रहा है, वो देखेंगे। ये नंबर ऑफ़ बग्स हैं आपके सॉफ्टवेयर, तो इट टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट। आप अपने प्रोजेक्ट में क्वालिटी मैट्रिक्स कैसे डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन कोई ना कोई मैट्रिक्स ज़रूर डिफ़ाइन करेंगे हम, क्या हम अपनी प्रोजेक्ट्स को लेकर हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से हमने इन मैट्रिक्स को ऑब्ज़र्व करना है, और ये हमारे जो है एज अ बेंचमार्क होगा, ये एक स्टैंडर्ड होगा। आपने जो प्रोसेसेस अप्लाई किए थे क्वालिटी से लेकर, वो कितने इफेक्टिव हैं और कौन कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट आएगी। अब आप कहेंगे ये तो प्लानिंग का प्रोसेस, वो तो हमें एग्जीक्यूशन से पता लगेगा। तो डेफिनेटली जो एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के जो प्रोसेसेस हैं उसका आउटपुट होता है अपडेट द डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हमने रिवर्स आके वहाँ से हमने लेसन लर्न लेके दोबारा से अपने डिसीजंस को, अपने प्रोसेसेस को, अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने मैट्रिसेस को, जो जो चीज़ें हमने यहाँ डिफ़ाइन की उसको हमने रिवाइज करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीएमआईज़म का, कि एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट को बार बार टेस्ट किया जाता है। आपको इस बात को समझ आ रही कि नहीं, जैसे प्रोजेक्ट मैंने प्लान डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी अपडेट हो रहा है। तो जैसे जैसे हम प्लानिंग में आगे जा रहे हैं, तो देखिए हमने क्वालिटी से रिलेटेड स्कोप मैनेजमेंट में कोई बात नहीं की थी। अब आके हम स्कोप से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो कि हमने वहाँ पे बात नहीं की थी। तो डेफिनेटली आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में वापस जाना है, आपको कलेक्ट रिक्वायरमेंट प्रोसेस में वापस जाना है, आपको स्कोप बेसलाइन को दोबारा से अपडेट करना है, अपग्रेड करना है दोबारा से। तो जितने आगे प्रोसेस आएंगे उसमें हमारे पास अपडेट और आइट्रेशन का प्रोसेस मस्ट है। थैंक यू सो मच। ये था प्लान क्वालिटी का लेक्चर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।